झारखंड जंगलों और आदिवासियों का घर। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। वेलकम टू झारखंड एक स्टेट है जो ईस्टर्न इंडिया में है। यह राज्य अपने घने जंगलों और विविध आदिवासी समुदायों के लिए जाना जाता है। सोचो, हरे भरे जंगल, ऊंची नीची पहाड़ियां और चमकती नदियां। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। ये वो जगह है जहां सदियों से एंशिएंट ट्राइब्स रहते आ रहे हैं। इनकी जीवन शैली और परंपराएं आज भी जीवित हैं। झारखंड में 30 से भी ज्यादा डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है। हर समुदाय की अपनी अनूठी पहचान है। हर ट्राइब का अपना अलग कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस होता है। ये विविधता इस राज्य की धरोहर है, लेकिन सबका लैंड और उसके रिसोर्सेज से डीप कनेक्शन है। ये लोग अपने पर्यावरण के साथ गहरा संबंध रखते हैं। ये कम्युनिटीज जनरेशन से नेचर के साथ हार्मनी में रह रहे हैं। इनकी जीवन शैली प्रकृति के साथ संतुलन में है। इनकी जिंदगी यहाँ के जंगलों, नदियों और जानवरों से जुड़ी हुई है। ये लोग अपने आसपास के पर्यावरण के साथ गहरा संबंध रखते हैं। ये लैंड पर डिपेंड करते हैं फूड, शेल्टर और मेडिसिन के लिए। इनकी जीवन शैली पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। झारखंड के ट्राइब्स का एक रिच कल्चरल हेरिटेज है। इनकी सांस्कृतिक धरोहर अद्वितीय और समृद्ध है। जनरेशन से चली आ रही इनकी स्टोरीज, सॉन्ग्स और डांसेस इनके नेचर के साथ क्लोज रिलेशनशिप को दिखाते हैं। ये परंपराएं इनकी पहचान है। Living in harmony, tribes and nature's embrace. Tribes have always had a unique relationship with nature, living in harmony with their surroundings. आइए मिलते हैं इनमें से कुछ ट्राइब्स से। ये ट्राइब्स अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को जनरेशन से प्रिजर्व करते आ रहे हैं। संथाल्स झारखंड की सबसे बड़ी ट्राइब है। ये अपने वाइब्रेंट फेस्टिवल्स और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाने जाते हैं। ये अपने इंट्रिकेट आर्टवर्क और लाइवली डांसेस के लिए जाने जाते हैं। सैंथल आर्टिजन्स अपने आर्ट में नेचर की ब्यूटी को कैप्चर करते हैं। ओरायंस स्किल्ड फार्मर्स हैं जो नेचर के साथ बैलेंस में रहने में बिलीव करते हैं। ये सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। मंडस अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स और ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम्स के लिए जाने जाते हैं। इनकी कम्युनिटी में यूनिटी और कोऑपरेशन की भावना बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ट्राइब्स नेचर को सेक्रेड मानते हैं। इनके रिचुअल्स और सेरेमनीज में नेचर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सभी लिविंग थिंग्स की रिस्पेक्ट करने में बिलीव करते हैं। इनके लिए हर लिविंग बीइंग का अपना एक महत्व है। ये डीप रिस्पेक्ट इनकी डेली लाइफ में दिखता है। इनके डेली एक्टिविटीज में नेचर के साथ एक डीप कनेक्शन दिखता है। ये जो खाना खाते हैं वो भी नेचर से ही आता है। इनके मील्स में लोकल और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। बिल्डिंग के लिए जो मटेरियल्स यूज करते हैं वो भी नेचर से ही सोर्स्ड होते हैं। ये अपने घरों को इको फ्रेंडली तरीके से बनाते हैं। सब कुछ एनवायरनमेंट से आता है। ये रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी इनका बेनिफिट ले सके। ये उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत होती है और नेचर पर कम से कम इम्पैक्ट डालते हैं। इनका लाइफस्टाइल हमें सिखाता है कि कैसे हम भी नेचर के साथ हार्मनी में रह सकते हैं। सेलिब्रेटिंग लाइफ, फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड ट्राइब्स। फेस्टिवल्स झारखंड के ट्राइबल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सेलिब्रेशंस रंगों, म्यूजिक और डांस से भरे होते हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सरहुल। स्प्रिंग में मनाया जाने वाला सरहुल नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। ट्राइब्स पेड़ों की पूजा करते हैं और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कारमा। मॉनसून सीजन में मनाया जाने वाला कारमा करम ट्री को सम्मानित करता है, जिसे फर्टिलिटी और गुड लक का सिंबल माना जाता है। ये फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेशंस नहीं है, ये जीने का तरीका है। ये ट्राइब के नेचर और एक दूसरे के साथ कनेक्शन को और मजबूत बनाते हैं। Challenges on the path. The need for progress. अपने रिच हेरिटेज के बावजूद झारखंड के ट्राइब्स को बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। गरीबी, एजुकेशन की कमी और हेल्थ केयर तक लिमिटेड एक्सेस कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनसे ये जूझ रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन भी इनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ के लिए एक थ्रेट है। जैसे जैसे आउटसाइड वर्ल्ड का दखल बढ़ता है, वैसे वैसे इनके यूनिक कल्चर और आइडेंटिटी के खोने का डर भी बढ़ता है। हालांकि इन कम्युनिटीज का स्पिरिट अभी भी बना हुआ है। ये रेजिलिएंट और अडेप्टेबल है। ये प्रोग्रेस को अपनाते हुए अपनी ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के तरीके खोज रहे हैं। रानू दावाई, अ ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशन एंड टुमारो। हाल के वर्षों में रानू दावाई जैसी इनिशिएटिव्स
होप की किरण बनकर उभरी है। लोकल लैंग्वेज में रानू दाबाई का मतलब है जंगल से दवाई। यह झारखंड के ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर कर रही है। यह इनिशिएटिव उस डीप नॉलेज को पहचानती है जो ट्राइबल कम्युनिटीज के पास लोकल हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में है। रानू दाबाई इस ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट करके काम करती है। यह ट्राइबल मेंबर्स को मेडिसिनल प्लांट्स की सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग टेक्निक्स में ट्रेन करती है। यह एनवायरनमेंट और उनके एंशिएंट नॉलेज दोनों को प्रिजर्व करना इंश्योर करती है। एम्पावरिंग कम्युनिटीज, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ रानू दाबाई। रानू दाबाई का इंपैक्ट सिर्फ ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने से कहीं ज्यादा है। यह ट्राइबल फार्मर्स और आर्टिजन्स के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है। ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड करके रानू दाबाई उन्हें हाई क्वालिटी हर्बल प्रोडक्ट्स डेवलप करने में हेल्प करती है। हर्बल टीज से लेकर मेडिसिनल ऑयल्स तक इन प्रोडक्ट्स को मार्केट किया जाता है और बेचा जाता है, जिससे कम्युनिटी के लिए इनकम जनरेट होती है। यह इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इनकी लिवलीहुड्स को इंप्रूव करने में हेल्प कर रही है और इन रिमोट एरियाज में प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ ला रही है। अ ब्राइटर फ्यूचर, रानू दाबाई's लेगेसी। रानू दाबाई ट्रेडिशन और प्रोग्रेस को कंबाइन करने की पावर का एक उदाहरण है। यह इनिशिएटिव ट्राइबल कम्युनिटीज को उनके रूट्स से जोड़ते हुए उन्हें मॉडर्न चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह रेजिलियंस, एडेप्टेशन और होप की कहानी है। रानू दाबाई ने दिखाया है कि कैसे एक कम्युनिटी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए नए अवसरों को अपना सकती है। ट्राइबल कम्युनिटीज को उनके हेरिटेज को प्रिजर्व करने और एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए एम्पावर करके यह इनिशिएटिव उन्हें सेल्फ सफिशिएंट और कॉन्फिडेंट बनाता है। रानू दाबाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल पेश करती है।